अगर आपको इस साल बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है ना, तो सीबीएसई ने आपके स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। देखो, आज का सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसका पूरा पेपर पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पेपर के अंदर किस तरीके से करना है। तो माई सेल्फ आयुष पुनिया, आज मैं आपको है ना पूरा डिटेल के अंदर A to Z चीजें बताऊंगा कि आपको क्या पेपर पैटर्न के अंदर सीबीएसई ने चेंजेस किए। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि पहले जो पेपर आता था ना, बहुत ज्यादा सिंपल आता था, और आपके जैसे कि साइंस के पेपर हो गए, मैथ्स के पेपर हो गए, वो आसान है एज कंपेयर टू इंग्लिश का पेपर। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि आपसे क्वेश्चंस यहां पर किस तरीके के पूछे जाते। तो देखिए, आपको यहां पर ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। जो पहले क्वेश्चंस आते थे सिंपल, आपको ABCD टिक करना होता था, लेकिन इस बार सीबीएसई चाहता है कि आपके जो नंबर हैं वो हर एक जगह के ऊपर वो कट करें। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि आप बोलोगे कि भैया क्या क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि 2 मार्क के जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस बार, ये है आपको 40 वर्ड्स के अंदर इसे लिखना है। और 40 वर्ड्स के अंदर अगर आप लिख रहे हो, पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में MCQ क्वेश्चन आते थे, जिसको कि आपको क्या करना होता था, ABCD के क्लिक करना होता था, वहां से आपको 1 मार्क मिलता था। लेकिन अब क्या किया है, ये बहुत कुछ चेंज किया है। तो ये तो छोटा सा चेंज है जो कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि देखो, अगर आपने समझ लिया कि पेपर पैटर्न किस तरीके से है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो आप है ना उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जिनको कि पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं कि एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाएगा। तो आप उन स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए ये काम आपको करना होगा। आपको पहले पेपर पैटर्न समझना होगा। आप एग्जामिनर को समझो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आप वही पढ़ के जाओ बस, और उसके अलावा आपको कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसके अंदर फर्स्टली हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो अब ये जो आपका पेपर है, ये रहेगा 80 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 3 आवर्स का। तो अब देखो, आपको है ना सबसे फर्स्ट जो सेक्शन देखने को मिलता है वो मिलता है रीडिंग सेक्शन। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे जाते रीडिंग सेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि भैया जब हम पेपर करने लगे तो हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा 1 घंटा कब इसके अंदर चला गया। और आप देखो कि आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है और आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और आपका 1 आवर बस 20 मार्क्स के अंदर चला गया। तो आपको जो नेक्स्ट आपके रिमेनिंग 60 मार्क्स हैं, उसके लिए आपके पास में बस 2 आवर्स हैं। तो ये आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती रहती है। अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता हो, जो कि स्पेशली इस बार का, कि जो अनसीन पैसेज ना, उसके अंदर बहुत कुछ चेंजेस किए गए। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे फर्स्ट तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसे आप फर्स्ट में जाकर के अटेम्प्ट ना करें, और उसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी आप थोड़ा सीख लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस इस बार किए गए हैं। तो जैसे कि फर्स्टली तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि MCQ से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर ये हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, इसके अंदर बेसिकली आपसे बोला गया है कि सेम वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे का अपोजिट बताना है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको पैसेज से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई है। इसके अंदर आपको पैसेज से रिलेटेड पूछा ही नहीं गया है। पैसेज के अंदर ये वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं है। सिंपल अगर आप इनको देखोगे कि जैसे कि ये ऑप्शन है, अब इसके अंदर आपको जो 2 मीनिंग दिए गए हैं ना, ये इस तरीके से दिए हैं, जैसे कि ऑफ पुटिंग हो गया, इंटरव्यूइंग हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। जैसे कि ये जो इंटरव्यूइंग का मतलब होता है, ये होता है कि कोई सिंपल सा वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इसे यूज में लेते हैं। और ऑफ पुटिंग होता है, अब आपको इन दोनों के अंदर देखना होगा कि भैया ये तो हमें मिले ही नहीं। तो यही तो है यहाँ पर कि जो सीबीएसई ने इस बार यही गेम किया है कि आपके जो ऑप्शंस है इनके अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरचेंज किया है, और आपको किस तरीके से इनको देखना है इनका भी चेंज हो गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट चेंज ये हो गया। देन फिर जो सेकंड मेजर चेंज आप लोगों के पास में किया गया है वो ये है कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा पहले क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये है, इसके साथ में एडिशनल ये दिया गया है कि रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर तो देना है। अब आपने जो आंसर दिया है उसका क्या मतलब है? आपने आंसर दिया है तो वो क्यों दिया है? सिंपल क्वेश्चन इनका पूछने का यही है कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो ये चीज आपको इसके अंदर समझनी होगी। इसीलिए आपको ये जो अनसीन पैसेज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जिस वजह से उनके मार्क्स इसमें कट हो जाते हैं। तो आपको ये गलती इसमें नहीं करनी है। आपको अनसीन पैसेज के अंदर ये जो क्वेश्चंस जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ये 3 चेंजेस किए गए आपके अनसीन पैसेज के अंदर। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो ग्रामर सेक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो अब देखो, ये सेकंड है आपका डिस्कर्सिव पैराग्राफ। इसके अंदर आपको
सिंपल डेटा दिया रहता है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव होता है, फिर सेकंड होता है डिस्पर्सिव। अब डिस्पर्सिव के अंदर हमारे पास में क्या रहता है, डेटा रहता है। अब आप देखो इसके अंदर जिस तरीके से आपको एक सर्वे दे दिया गया है, इसके अंदर ये बताया गया कि कौन स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ये डेटा रहता है। इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, जैसे सिंपल पैराग्राफ होता है वैसे होता है, बस इसके अंदर डेटा को इंक्लूड कर दिया गया है। ये है हमारा ए सेक्शन जो कि रीडिंग का रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस किए गए हैं, वो है हमारा राइटिंग और ग्रामर के अंदर। तो देखो ग्रामर के अंदर इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये जो सैंपल पेपर है इसमें कहां से क्वेश्चन आए। सबसे मेन जो क्वेश्चंस इस बार आए हैं वो आए हैं आपके एरर और करेक्शन से क्वेश्चन आए, कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि इसके अंदर डिलाइटफुल है, तो डिलाइटफुल को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एरर है, फिर उसके बाद में इसका आपको करेक्शन भी देना होगा कि इसको हम लोग करेक्ट किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो एरर और करेक्शन वाले क्वेश्चंस इसके अंदर मेनली देखने को मिल रहे हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे वो है फिल इन द ब्लैंक वाले। अब देखो फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर क्या किया गया है, आपको ग्रामर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं, जैसा कि लास्ट 5 ईयर से पूछे जा रहे हैं वैसे अभी भी पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर ये कहा गया है कि जैसे कि हाईलाइट है, अब ये जो हमारी वर्ब है इसको हम लोग किस तरीके से इसे यूज में लेंगे, बस ये डिफरेंस है, और कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं। जैसा पहले पूछा गया तो वैसे पूछा गया। अगर आपको सिंपल टेंसेस की अगर नॉलेज है, अगर आप टेंस अच्छे से जानते हो तो आप उसको कर सकते हो, अगर आपको मॉडल्स की अच्छी नॉलेज है तो आप उन सब चीजों को यूज में लेकर के इसे कर सकते हो। ग्रामर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, वही आप लोगों के 10 मार्क्स के अंदर 10 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे, जो कि पहले भी पूछे जाते थे। 1 मार्क के इसके अंदर क्वेश्चन रहने वाले, इसके अंदर चेंज नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि ग्रामर जो पोर्शन है छोटा है और स्टूडेंट इसे आसानी से कर लेंगे। अब उन्हें चाहिए था ट्विस्ट। तो अब जैसे कि अगर आपको सीबीएसई ने ग्रामर अगर एकदम से सही दिया है, अगर आपको ग्रामर इजी दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है आपका राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसको देख करके स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और इस तरीके के चेंजेस किए गए हैं जो कि अगर आप देखोगे तो आपको पहले आता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो, आप बोलोगे हाँ बहुत आसानी से, लेकिन इस बार का आप एनालिटिकल पैराग्राफ अपनी तरफ से लिख के देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे गए। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो सबसे पहले हम लोग राइटिंग के अंदर जा रहे हैं, तो लेटर हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो देखो राइटिंग के अंदर 2 चेंजेस तो किए गए हैं, एक तो एनालिटिकल पैराग्राफ वाला जो कि इसके बाद वाला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो हमें देखो राइटिंग के अंदर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइसेस प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको लेटर 4th वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 2 लेटर मिलेंगे जो कि आपके फॉर्मल लेटर रहेंगे, इनफॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें से एक लेटर है ये 120 वर्ड्स का आपसे पूछा गया है कि आपको 120 वर्ड्स के अंदर लेटर लिखना है, जो कि फॉर्मल लेटर हमारा रहता है, वो जो फॉर्मेट है उसी को यूज में लेके हम करेंगे। इसके अंदर चेंज नहीं है, चेंज मेनली इन्होंने किया है आपका जो लेटर टू एडिटर है ना उसके अंदर, वो भी 120 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है, लेकिन इसके अंदर इस बार चेंज ये किया गया है कि आपको इसके अंदर सजेस्टिंग करना है कि आप है ना किस तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन भी आपको उसके अंदर देना होगा कि आप लोग किस तरीके से उसको स्टार्ट करोगे। देन फिर इसके बाद में यहां पर जो मेन चीज इसके अंदर पूछी गई है वो पूछी गई है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से अपने आप को लेकर के आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, कि आपकी क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपका क्या रोल रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जो गली है उसके अंदर है ना अच्छी साफ सफाई नहीं होती, अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होता और गंदगी बहुत रहती है, तो आपको इसके लिए लेटर टू एडिटर लिखना है और उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप अपना रोल बताओ कि आप उसके अंदर क्या रोल करोगे और उनका क्या रोल रहेगा। अब स्टूडेंट यहां पर समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या। देखो सिंपल है कि आपका रोल क्या है, आपकी गली के अंदर आप लोगों को समझा सकते हो कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना, इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हो कि आप है ना अगर मेंटेन रखोगे, जैसे साफ सफाई अगर अच्छी रखोगे तो बीमारियां वगैरह नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें यहाँ पे इसमें समझनी होंगी और अपने आप से समझ के आपको इसके अंदर लिखना होगा। ज्यादा अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे ना, आपको लग रहा है कि भैया बहुत ही कुछ चेंज कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है जो कि अगर आज आपने जान लिए तो आपके लिए यूजफुल है और आप अभी तक बहुत कुछ जान चुके हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा चेंज है ना, वो है आप लोगों का एनालिटिकल पैराग्राफ। मैं आपको अब एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर लेकर के चलता हूं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा 5th ए, इसके अंदर आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं, एक तो 5A है और 5B है। अब इसके अंदर एनालिटिकल जो पैराग्राफ है इसके अंदर जैसे कि आपको इस बार एग्जांपल के अंदर दिया गया है कि टैर सिंह एक क्लास 10th की स्टूडेंट है जो कि क्या करना चाहती है, पोस्ट ऑफ जूनियर स्कूल कैप्टन के लिए वो अप्लाई करना चाहती है
और आपको उसकी क्वालिटीज दे दी गई हैं, जैसे कि वो किस तरीके की है, कि वो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करती है, वो फोकस करती है एक्सीलेंट आउटकम के ऊपर, ये उसकी पर्सनैलिटीज दे दी गई। लेकिन उससे पहले क्या होता था, सिंपल आता था कि भैया ये आपको इस तरीके से एक पाई चार्ट दे दिया जाता था, उसके अंदर आपको 10-20 डेटा दे दिए जाते थे, उसके बेसिस के ऊपर आपको इसके बारे में लिखना होता था, स्टूडेंट आराम से लिख लेते। लेकिन अब ये आपको क्या दिया है, आपको ये पूरी पूरी उसकी आइडेंटिटी दे दी गई कि वो किस तरीके के एक स्टूडेंट है, क्या क्या उसके साथ में हो रहा है, मतलब क्या किस तरीके से वो पढ़ने में अच्छी है, ये आप समझ गए। अब इसका रोल आपको बताना था। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इस बार इन्होंने ये किया है कि आपको बोला है कि अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, देखो अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर आप उसे सपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो उसका आपको रीजन देना है कि मैं उसे सपोर्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, सेकंड ये है कि उसका आउटकम के ऊपर फोकस है, थर्ड ये है कि वो इस तरीके से। अब मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता तो मैं क्यों नहीं करना चाहता, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको जानना होगा, प्रॉपर आप इसको सही ढंग से, अगर आप सही ढंग से इसे समझे तो फिर आपको इसको स्टार्टिंग करनी होगी। और इसको स्टार्ट करने के आपको यहाँ पर हिंट दिए हुए हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वाटर I believe that tercing processes doesn't processes necessary traits to school captain as follows, कि आप उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि किस तरीके से वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही, आपको अपनी यहाँ पर खुद की इंटेलिजेंस लगा करके इसे सॉल्व करना होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया गया है, सेकंड पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो 5B वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको क्या एक रोल दिया गया है कि आप एक एज अ स्कूल कैप्टन हो, कैप्टन ऑफ कल्चरल क्लब हो, और आप लोग क्या कर रहे हो, एजुकेशनल टूर कर रहे हो। अब एजुकेशनल टूर जब आप कर रहे हो तो आपको ये डेटा दे दिया गया। अब ये इतना बड़ा डेटा है, इसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, तो इसको आपको समझ में नहीं आएगा कि अब हम करेंगे क्या करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर डेट्स हमें दी हुई हैं, फिर उसके बाद में डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई, तो इसे कैसे करना है। इसके अंदर ये आपने समझ लिया कि भैया डेटा से रिलेटेड एनालिटिकल पैराग्राफ में डेटा होगा, लेकिन ट्विस्ट कहां पे है, ट्विस्ट यहां पर यह है कि आप इसे अप्रूव करोगे और रिजेक्ट करोगे तो उसका आपको रीजन बताना है कि क्या क्या उसके रीजन रहेंगे, कि आप अप्रूव करना चाहते हो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि स्टूडेंट्स को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिजेक्ट करना चाहते हो तो उसे क्यों रिजेक्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली ये दो पॉइंट इसके अंदर मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और मेनली इसके अंदर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर कि आपकी जो पार्शियल मार्किंग होती है ना, जैसे कि पार्शियल मार्किंग के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको सही ढंग से अटेम्प्ट किया, अगर आपके 2 पॉइंट सही होते थे पहले तो आपको वहां पर टीचर आपको 1/2 या फिर जो भी उनका मन करता था उतने मार्क्स दे देता था। लेकिन अब यहां पे क्या है कि अगर आपके आधा भी सही है और आधा गलत है तो यहां पर आपके हाफ मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बस ये सबसे बड़ा चेंज है, ये आपके अनसीन पैसेज के अंदर भी किया गया है और ये आप लोगों के जैसे कि राइटिंग के अंदर भी किया गया है, ग्रामर के अंदर भी किया गया, सभी के अंदर पार्शियल मार्किंग को उन्होंने एकदम से ही 0 कर दिया है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने देख लिया कि राइटिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब जो सबसे बड़ा चेंज है ना आपका, वो है सेक्शन डी के अंदर। अब सेक्शन डी के अंदर स्टूडेंट क्या करते थे, बुक खोली, रट्टा मारा पेपर के अंदर जाके लिख के आ गए। अब सीबीएसई को ये बात पता लग गई, जब उन्हें पता लग जाए कि स्टूडेंट के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं तो उन्हें ये भी तो पता है कि उनको काटेंगे किस तरीके से। तो इन्होंने ये किया है कि आपके जो 40 मार्क्स है ना, इसमें सबसे फर्स्ट तो आपको दे दिए हैं वही जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 2 दिए रहेंगे, उसके अंदर से एनीवन अटेम्प्ट करना होगा, 5 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू रहेंगे, बस ये तो नॉर्मल है, इसमें चेंज नहीं है। चेंज जो मेनली किया गया है वो मेजर पार्ट के अंदर जो चेंज है वो है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये आपके पास में इससे रिलेटेड जैसे कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड आपको बताना है। ये आप जानते हो कि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। लेकिन जो डिफरेंस है ना इस साल, वो किया गया है आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना उनके अंदर। जिस तरीके से ये 8th क्वेश्चन है, अब 8th क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे कि आपके पास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे इस बार बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आपका 12 मार्क्स का ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज क्या है, चेंज ये है, अब ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको अगर आप रीड करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भैया जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है ना
वो अगर हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ही हमसे होंगे। उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी दिए गए कि अगर आपने पूरा चैप्टर भोली अगर पढ़ा है तो आपने उसके अंदर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू भोली चैप्टर आपको बताना, मतलब थीम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा बम फोड़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर कि अगर चैप्टर पूरा पढ़ा है तो ही वो उसका आंसर कर पाएंगे। अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के आए हैं या वन शॉट वीडियोस देख के आए छोटी छोटी, तो उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि अब हम क्या करें, देखो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से जो क्वेश्चन है जैसे कि थीम बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ डज एजुकेशन प्लेज ए इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव रोल्स इन भोलीज लाइफ। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरीके से आंसर करोगे, तो इसके लिए आपको है ना, जैसे कि जो भोलीज लाइफ चैप्टर है इसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंटली फोकस करके इसको पढ़ना होगा कि एनसीईआरटी के अंदर क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से हम लोग एजुकेशन को किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो आप किस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, इस तरीके की बातें लिख के आपको इस चैप्टर को करना होगा। तो ये चेंजेस हैं बस, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। शॉर्ट आंसर के अंदर चेंजेस हैं, अनसीन पैसेज के अंदर चेंजेस है, ग्रामर के अंदर चेंजेस हैं, ग्रामर के अंदर नहीं है, राइटिंग सेक्शन के अंदर चेंजेस है। बस ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में है। और फिर इसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो आप देखोगे तो आपके जो 6 मार्क के क्वेश्चन है ना, इनके अंदर आपको प्रॉपरली क्या दिया गया है, आपको यहां पर चॉइसेस दी गई हैं। अब जैसे कि 6 मार्क के क्वेश्चन है, आपको एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी चॉइसेस दी गई। बस एक बात यहां पर अच्छी हुई है कि स्टूडेंट्स को जहां पर पहले चॉइसेस नहीं मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर के अंदर चॉइसेस मिलती थी, अब सीबीएसई ने क्या किया है कि आपको चॉइसेस देने लग गए हैं, शॉर्ट आंसर में भी देने लग गए हैं, एमसीक्यू में भी इनफैक्ट कई बार चॉइसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, 2 मार्क के अंदर भी चॉइसेस आती हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग आपने अब जान लिया, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करोगे कि आपको सबसे फोकस करना है राइटिंग सेक्शन के ऊपर, देन फिर आपको फोकस करना है अनसीन पैसेज के ऊपर, फिर आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से आप रीडिंग करोगे उसके ऊपर, तो आप है ना बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। और बिलीव मी, आप अपने आप के ऊपर भी विश्वास रखो कि आप है ना इंग्लिश के अंदर है ना बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस, अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके एग्जाम के लिए मिलते रहें। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।